गायत्री देवी का एक इशारा ही हर्षवर्धन का पूरा फैसला बदल देता है और अनु सभी परीक्षाओं में सफल हो जाती है। दोस्तों, आने वाले इस सीरीज के धमाकेदार ट्विस्ट में कहानी ऐसा जबरदस्त मोड़ ले लेने वाली है कि आखिरी पल में सब कुछ उलट जाएगा। मीरा और मानसी की संपूर्ण रणनीति पूरी तरह विफल हो जाएगी, जबकि गायत्री देवी एक ऐसा निर्णय लेंगी जो सीधे अनु की किस्मत को पलट देगा। शुरुआत में अनु पूरी तैयारी के साथ अपने अंतिम परीक्षा के लिए ऑफिस पहुंचती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत घबराई हुई होती है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि आज का दिन उसकी पूरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाला है। इसी समय घर में बैठी गायत्री देवी भी काफी चिंतित रहती हैं और सोचती हैं कि मानसी और मीरा भी वहीं होंगी जो कभी नहीं चाहेंगी कि अनु पास हो। यही कारण है कि वह स्वयं वहां जाने का निश्चय करती हैं और कहती हैं कि मैं अपनी आंखों से देखूंगी कि अनु कैसा प्रदर्शन करती है और सही फैसला दूंगी। जैसे ही गायत्री देवी ऑफिस में प्रवेश करती हैं, पूरा माहौल ही बदल जाता है, क्योंकि अब केवल मीरा और मानसी की चाल नहीं रहती, बल्कि एक सच्चा और निष्पक्ष न्याय होने वाला होता है। तभी अनु की परीक्षा शुरू हो जाती है। हर्षवर्धन एक के बाद एक सवाल पूछते हैं और अनु हर प्रश्न का उत्तर पूरे आत्मविश्वास के साथ देती है। वहीं आर्यवर्धन चुप बैठकर सब कुछ देख रहे होते हैं और अपने मोबाइल फोन के माध्यम से अनु के माता पिता को लाइव दिखा रहे होते हैं कि उनकी बेटी कितना शानदार प्रदर्शन कर रही है। ये पल बहुत ही भावुक होता है, क्योंकि उसके माता पिता गर्व से भर जाते हैं कि उनकी बेटी इतनी अच्छी तरह से परीक्षा दे रही है। लेकिन जब सब कुछ सही चल रहा होता है तो मीरा के दिमाग में फिर से एक नई चाल आती है। वह सोचती है कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो अनु पास हो जाएगी। तभी वह अचानक से बोल उठती है कि ये सब पुरानी विधि हो गई, अब तो आधुनिक परीक्षा लेनी चाहिए। फिर वह अनु के सामने चॉपस्टिक्स रख देती है और उससे नूडल्स खाने के लिए कहती है। यहीं पर खेल ही पलट जाता है, क्योंकि अनु ने कभी चॉपस्टिक्स का उपयोग नहीं किया होता। वह कोशिश तो करती है, लेकिन सही तरीके से पकड़ नहीं पाती और नूडल्स गिर जाते हैं। अनु थोड़ी घबरा जाती है और इसी मौके का लाभ उठाते हुए मीरा और मानसी तुरंत चिल्लाती हैं कि अनु इस परीक्षा में फेल हो चुकी है। हर्षवर्धन भी तुरंत कह देते हैं कि उनकी तरफ से भी वह फेल है। ये सुनते ही वहां पर सन्नाटा छा जाता है। अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन यहीं पर असली गेम चेंजर का प्रवेश होता है। गायत्री देवी तुरंत खड़ी होती हैं और कहती हैं कि यह गलत फैसला है। हम अपने घर में जिस तरीके से खाना खाते हैं उसी तरीके से परीक्षा होनी चाहिए, न कि किसी बाहरी दिखावे से। हमारे घर में आज भी चम्मच और हाथ से भोजन किया जाता है, चॉपस्टिक्स से नहीं। फिर अनु को उस चीज में फेल क्यों किया जा रहा है जो हमारे घर की परंपरा का हिस्सा भी नहीं है। ये सुनते ही सब एक पल के लिए मौन हो जाते हैं। गायत्री देवी आगे कहती हैं कि अनु ने वह सब कुछ सीखा है जो इस घर के लिए आवश्यक है। उसने हमारे रीति रिवाज को समझा है, हमारे संस्कार को सीखा है, और यही सबसे बड़ी बात है। इसके बाद वह हर्षवर्धन से कहती हैं कि अब सही फैसला लेना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हर्षवर्धन एक पल के लिए सोच में पड़ जाते हैं। पहले तो वह जिद के साथ कहते हैं कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर वह भी समझ चुके होते हैं कि अनु ने सब कुछ सही किया है। आखिरकार गायत्री देवी के दबाव के आगे हर्षवर्धन को झुकना पड़ता है और वह कहते हैं कि ठीक है, अनु इस परीक्षा में पास है। ये सुनते ही पूरा माहौल ही बदल जाता है। आर्यवर्धन के चेहरे पर खुशी आ जाती है, अनु की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इस बार खुशी के। जबकि मीरा और मानसी का चेहरा उतर जाता है, क्योंकि उनकी पूरी योजना विफल हो चुकी होती है। अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या मीरा कोई और भी बड़ी चाल चलेगी, या फिर अब सच में अनु और आर्यवर्धन की शादी का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। आपको क्या लगता है, क्या अब कोई भी इन दोनों को अलग कर पाएगा? और वैसे दोस्तों, क्या आप भी यही सोचते हैं कि मीरा की इन घटिया हरकतों के लिए आर्यवर्धन को उसे ऑफिस से निकाल देना चाहिए? अगर हाँ तो कमेंट में यस लिखें, और अगर नहीं तो नो लिखें। इसी तरह सीरीज की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसे दबा दीजिए जी।